क्या मतलब है? यह तो बिल्कुल लग रहा है कि आप हिटलर शाही के ज़माने में आप जा रहे हैं, राजतंत्र हो या लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से जनता सब देख रही है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंक। और आज जब चुनाव राज्यसभा और एमएलसी का होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर इसका मतलब आप काम कर रहे हैं। सीबीआई के ही अदालत ने लालू प्रसाद जी को ऑलरेडी कई मामलों में सजा दिया हुआ है। तो अब क्या जरूरत थी जो आप इनके सभी ठिकानों पर छापा दे रहे थे? इतना दिन से आपने क्या किया? लालू प्रसाद से जुड़े कई मामलों का पिछले कई सालों से जांच किया है। सीबीआई की अदालत ने उनको कई मामलों में सजा दिया। अब ये कौन सा चीज़ छूट गया था जिसके लिए आपको छापा मारना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सहित कल सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद आज कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही साथ सीबीआई को भी घेरे में डाला है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, पहले आप वो सुने। बहुत ही जितनी भी निंदा की जाए कम है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2005 से 9 तक थे रेलवे मंत्री, या 9 तक में वो खतरा इस्तीफा भी देके मैं सरकार चली गई तो अलग हो गए। और सीबीआई ने अभी जांच 15 वर्ष बाद किया है। मैं तो आग्रह करूंगा पहले सीबीआई पे जांच होनी चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 15 वर्ष आप कर क्या रहे थे? और आज जब चुनाव राज्यसभा और एमएलसी का होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर इसका मतलब आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम पूरे सभी कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं कि यह तरीका गलत है। आपका अगर रोटी नहीं सिकाया तो आप दूसरे पर, क्या विपक्ष के नेता ही सिर्फ गड़बड़ करते हैं? और क्या जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी के कुछ सब लोग दूध से धुले हुए हैं? मैं तो ये कहता हूं कि पहले वो जांच कराइए ना। पहले आप विपक्ष के नेताओं को ही कराते हैं, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स का रेड हो। क्या मतलब है? यह तो बिल्कुल लग रहा है कि आप हिटलर शाही के ज़माने में आप जा रहे हैं, राजतंत्र हो या लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से जनता सब देख रही है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंक। पिछले 7-8 वर्षों से सरकारी एजेंसियों का बड़े पैमाने पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत दुरुपयोग हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई विपक्ष के नेताओं के घर पे सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का कुछ न कुछ कार्रवाई के नाम पे होता रहा, जिसमें कुछ मिलता नहीं है, निकलता नहीं है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर बातें की जाती हैं। इससे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। मैं समझता हूँ सरकारी एजेंसियाँ कम से कम ऐसे मामलों से उन्हें परहेज करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी के नेता ने कोई गड़बड़ी किया है तो उसकी जांच हो, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सीबीआई के ही अदालत ने लालू प्रसाद जी को ऑलरेडी कई मामलों में सजा दिया हुआ है। तो अब क्या जरूरत थी जो आप इनके सभी ठिकानों पर छापा दे रहे थे? इतना दिन से आपने क्या किया? तो ये इस तरह की घटनाएं कई प्रकार के सवालों को खड़ा करता है और लोगों के मन में शंका होती है कि कहीं न कहीं बिना वजह लालू प्रसाद जी या उनके पार्टी या उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश होती है। आरजेडी के लोग क्या बोल रहे हैं वो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जब सीबीआई ने खुद ही लालू प्रसाद से जुड़े कई मामलों का पिछले कई सालों से जांच किया है, सीबीआई की अदालत ने उनको कई मामलों में सजा दिया है, अब ये कौन सा चीज़ छूट गया था जिसके लिए आपको छापा मारना पड़ा? इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार के लोगों को, केंद्र सरकार की एजेंसियों को देना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि पहले सीबीआई पर ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2004 से 2009 के वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। तो अगर उन्होंने उस वक्त कोई घोटाला किया था तो सीबीआई को क्यों नहीं मालूम था? 13 साल के बाद छापेमारी करने की क्या ज़रूरत थी? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आज
जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर रेड डाली है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।